जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आज हम देखेंगे उस पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन के मन में कुछ और ही चल रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनके मन में क्या है, उनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। और अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उन्हें आप इमेजिन कीजिए और रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। आपका उनके साथ जो भी रिश्ता है, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ बीएफ हैं, स्पाउस हैं, एक्स हैं, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बी पॉजिटिव देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, द टावर, द मून। इसकी एनर्जी इतनी ब्लैक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। देखो, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। बात अगर हो रही है तो ना के बराबर बात हो रही है, उस बात का होना ना होना बराबर है। ठीक है, और इस पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, कुछ हम नियर पास्ट पे एक नजर डालते हैं, एनर्जी देखते हैं। ठीक है, देखो, आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट चल रहा है ना, ये पर्सन की एनर्जी इस टाइम बहुत लो है, स्लो एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को फंसा हुआ फील कर रही है, कहीं फंस चुके हैं। इनकी कंडीशन इस टाइम ऐसी है कि ना ही ये मर पा रहे, ना ही ये जी पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपके साथ जीने के सपने देखे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, पूरे नहीं हो पाए। और हो सकता है इस पर्सन की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, ये चल रही थी। ये दोनों चीजों में जगल कर रहे हैं, दोनों चीजों में फंसे हुए हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये अपने घर वालों पर डिपेंड थे। ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ किसी का 4 साल पुराना रिश्ता है, 2 साल है, 7 साल है, 5 साल है। ठीक है, और हो सकता है 15 साल पुराना भी रिश्ता किसी का यहाँ पे हो सकता है। किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट किया है, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे थे, इन्हें आपका रिश्ता पसंद नहीं था और इन्होंने दूसरे की बातों में आकर कहीं न कहीं आपको छोड़ा
या आपसे नो कांटेक्ट किया है। और इन्होंने हो सकता है किसी से कंसल्टेशन ली हो, आपके बारे में कुछ पूछा हो और किसी ने कुछ गलत इनको बता दिया और ये पर्सन ने उसकी बात मान ली। कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं इनकी लाइफ में जो आपके बारे में इन्हें कुछ गलत बातें बताते हैं या फिर उल्टी-सीधी बातें ये करते हैं आपके बारे में और ये पर्सन उनकी बातों में आ जाते हैं। जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं कि ये आप इन दोनों का रिश्ता ठीक होता और आज इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर होता आपके होने से। कमिटमेंट को लेके इश्यू है और हो सकता है ये पर्सन ने अपने करियर का बहाना देकर आपसे डिस्टेंस बनाया, आपको नो कांटेक्ट दिया। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे और आप चाहते थे ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट दे और इनका कहना था कि पहले मैं अपना करियर बना लूँ, स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं सोचूँगा और अभी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे मेरा करियर और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बेटर हो जाए, ठीक हो जाए। उसके बाद ही मैं कोई कमिटमेंट दे सकता हूँ, इससे पहले मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। और इस वजह से इस पर्सन ने भी कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट किया है आपके साथ। इन्हें रिग्रेट किस बात का है? किस बात का पछतावा हो रहा है? आपको रिजेक्ट करने का, आपको छोड़ देने का या आपको ठुकरा देने का? हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको ठुकरा दिया, आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? और इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इनके लिए कहीं न कहीं बर्डन हो, कहीं न कहीं बोझ हो। इन्हें इनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप बीच में आ रहे हो। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन के घरवाले काफ़ी हद तक रिच हो, इनकी बहुत डिमांड हो कि इनकी अच्छे घर में शादी हो, अच्छी फैमिली से हो या फिर कोई मटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा फँसे हो सकते हैं। तो इन्होंने हो सकता है उनके कहने पे आके आपको छोड़ दिया और आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया। इनको काफ़ी हद तक ऑप्शन दिखाए गए कि तुम्हारे लिए ये बेटर है, वो बेटर है, तुम यहाँ खुश रहोगे, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा, उसको तुम छोड़ दो और इस पर्सन ने दूसरे के कहने पे आकर आपको छोड़ दिया। क्या मजबूरी रही इनकी? कन्फ्यूज़ रहे ये पर्सन, ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। ये पर्सन लालची भी हो सकते हैं। हो सकता है इन्हें पैसे का लालच हो और इन्हें कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान चाहिए था। ये मेल फीमेल जो भी है कि इनको इनके हिसाब से चाहिए था। अब प्यार में देखो सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। इंसान अच्छा होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा अच्छा होगा तो इंसान अच्छा नहीं होगा। दोनों चीज़ें मिल जाएँ बहुत किस्मत से मिलती है। इस पर्सन ने हमेशा आपको कंपेयर किया है कि आप कहाँ हो, ये कहाँ है, ठीक है? और इस वजह से भी इस पर्सन ने आपके लिए छोड़ दिया। ऐसे टाइम पे छोड़ा जब आपको इनकी ज़रूरत थी। हो सकता है इस पर्सन ने गुरूर में आके, ईगो में आपके आकर इन्होंने आपको छोड़ा। इस पर्सन को किसी बात का देखो गुरूर भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे पर्सन हैं आपके लिए छोड़ा तो है इन्होंने, लेकिन अपनी गलती आज तक एक्सेप्ट नहीं करी है। और ना ही ये करेंगे, मानेंगे नहीं ये। आप इनके लिए कितना भी कुछ कहो, ये मानेंगे नहीं। अब अगर इनसे कुछ कहोगे भी तो सीधा कहेंगे कि गलती आपकी रही है, आपने इनके साथ गलत किया, आपने इनको चीट किया, आपने धोखा दिया, आपने इनसे झूठ बोला, आप चाहते ही नहीं थे रिश्ता आगे बढ़े, आप चाहते ही नहीं थे पर्सन आपसे शादी करे, कि आप इधर-उधर बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे, इसको धोखा दे रहे, चीट कर रहे, इस तरह से पर्सन आप पे ब्लेम भी लगा सकते हैं, लगाए होंगे, ठीक है? और इनकी ऐसी बेरुखी देखकर आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली कि ठीक है, इस पर्सन ने आपको इतना मजबूर कर दिया अपने आप से दूर जाने के लिए, झूठे साचे इल्जाम लगा के, बदनाम करके और अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करी और इनका मानना था कि रिश्ते तो बस मिल ही जाते हैं, एक ढूँढो 10 मिल जाते हैं, ठीक है? और आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता टूटा है, ख़त्म हो गया है। अभी आप दोनों की शायद बात नहीं हो रही है इनसे।
हाँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आप दोनों का। इस वजह से आप दोनों के बीच में आज चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आप दोनों का भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक इग्नोर किया है। इतना इग्नोर किया इस पर्सन ने आपको तोड़ के रख दिया। बहुत ठेस पहुँचाई है आपके दिल को, बहुत दर्द दिया इस पर्सन ने, क्योंकि इंसान जब अपना ही इग्नोर करना लग जाए तो किसी और पे भरोसा कैसे कर सकते हो। आपने इस पर्सन से इतना प्यार किया कि इसके सिवा कुछ सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। आपको लगा था कि ये पर्सन जितना प्यार आप करते हो उतना ही करेंगे और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। बट यहाँ पे सब उल्टा हुआ। इस पर्सन को झूठ बोलने का हुनर खूब अच्छे से आता है। दूसरे को प्रायोरिटी देना, दूसरे को मान सम्मान करना, दूसरे को टाइम देना, दूसरे से अच्छी बात करना इन्हें खूब आता है। लेकिन अगर बारी आप ही आए तो इनके पास हजार बहाने होते हैं। मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मुझे ये काम है, मुझे वो काम, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, तुम क्या जानो मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे जी रही हूँ, इस तरह से बहाने बना। और जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, मदर इशू है किसी किसी की लाइफ में, और इस वजह से पर्सन ने हो सकता है किसी और से शादी कर ली हो, इनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई हो, ठीक है, और ये पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया। जब आपने खुद को बदला, खुद को चेंज किया, ठीक है, अब आपने अपने आप को प्रैक्टिकल वे में लेना शुरू कर दिया कि मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, मुझे इस पर्सन से दूर जाना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, इंडिपेंडेंस होना है और अपने आप पे ध्यान देना है। तब ये पर्सन का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये मिलने के बारे में सोचना, हो सकता है इन्होंने किसी और से पता करवाया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ पर हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और इस पर्सन ने आपको चीट भी खूब अच्छे से किया है, धोखा दिया है आपको। चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है और काफी हद तक आपको इग्नोर किया है। इस रिश्ते में अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन का कभी कभी मन करता है, कभी कभी इन्हें आपकी याद आ जाती है, कभी कभी जो गुजरे हुए पल हैं वो याद आ जाते हैं, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर कर लेते हैं, ठीक है। जस्टिस के नाम पर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। देखो इनका क्या रहा है कि आपसे बात करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि देखो, मैं जानता हूँ कुछ गलती तुमसे हुई है, कुछ गलती हमसे हुई है और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जस्टिस दे के ही रहूँगा और तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ थी मेरी, इस वजह से मैंने तुमसे डिस्टेंस बनाया या तुम्हें नो कॉन्टैक्ट दिया, तुमसे रिश्ता ख़त्म किया, ब्रेकअप किया। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ हो नहीं, ठीक है। वो तो बस समय अच्छा नहीं था और मेरी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बोल दिया था और मेरा मूड ठीक नहीं था उस टाइम, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे कुछ बोल दिया। अब ये रिवर्स करना चाहते हैं। रिवर्स क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, मस्त हो, आपने इनको चेज करना छोड़ दिया है, आपने इन पे भरोसा करना छोड़ दिया। अब इनको पछतावा हो रहा है अपने किए का कि इस पर्सन ने इतना झूठ बोला है, इतना आपसे कुछ छुपाया है चीज़ों को कि अब आप इन पे भरोसा ही नहीं करते। ये कितना भी कह लें आपसे कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपको सच्चा प्यार करेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना इनको अच्छा नहीं लग रहा, अब आप इन पे बिलीव नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कम्युनिकेशन करना, आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आएंगे किस मुंह से? इनका मुंह नहीं है आपके पास आने का, क्योंकि ये पर्सन ने इतना आपको तोड़ा है, मेंटली, इमोशनली आपको इतना हर्ट किया है कि आपकी जिंदगी जैसे रुक सी गई है, एक जगह थम सी गई है।
ठीक है? अब हम ये देखते हैं, इनको रिग्रेट तो है अपनी गलती का, एहसास तो हो रहा है, पता तो चल रहा है इन्होंने गलती की है। अब हम देखते हैं क्या आप इनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं? आपके मन में इनसे आर्गुमेंट करने का है, झगड़े करने का है, इनको सुनाने का है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन लौट कर आए, मुझे अपने मन की भड़ास निकालनी है, उसके बाद मैं प्यार करूँगी इससे। ये आए तो लौट कर मेरे पास, इसने किया कैसे मेरे साथ इस जजमेंट और अवेकनिंग तो इनकी हो रही है। अवेकनिंग जब होती तभी इंसान को रिग्रेट होता है। देखो ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल इस पर्सन ने आपको सीरियसली नहीं लिया था। ये प्रैक्टिकल वे में थे और ये सोच रहे थे कि आप इन पे को डिपेंड हो, इनके बिना आप रह ही नहीं सकते, इनके आगे पीछे हमेशा की तरह घूमते रहोगे। ये कितना भी आपको टिकर करेंगे, आपको उल्टा सीधा सुनाएंगे, आप फिर भी इनके लिए अवेलेबल रहोगे। आपकी कमी क्या रही है कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो और अब आप चेंज हुए हैं, बदले हो। अगर इतना आप पहले बदल जाते तो ये पर्सन पहले सुधर जाते। अब ये सुधरेंगे, बदलेंगे, क्यों बदलेंगे? कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती की है। हाँ, सामने से आके नहीं बोलेंगे कि इनको आपके साथ किए का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, बट ये ऐसा कुछ आपको दिखा सकते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं था और ये बहुत परेशान थे, इनकी लाइफ में सब कुछ उथल-पुथल था। इस वजह से पर्सन ने आपको कुछ इस तरह से बोला था कि इनकी गलती नहीं है, बट हाँ, हो गया था इनसे। इनने करना तो नहीं चाहा, बट इनसे हो गया था और अब आप इनको, अगर सच में आप इनसे प्यार करते हैं तो माफ़ कर दें और हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि आप इन्हें इतनी आसानी से माफ़ करने वालों में से नहीं हो। ये पर्सन अब क्लोज़ आना चाहती है, आपकी अटेंशन चाहती हैं, रिश्ते में स्ट्रेंथ के साथ आगे भी बढ़ना चाहती है, लेकिन अब इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोई ऐसा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है आपकी तरफ से कि जिस वजह से पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े। चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो, अब इनको जेलसी ये हो रही कि आप इनके बिना खुश कैसे रह सकते हो, आगे कैसे बढ़ सकते। आप तो इनके आगे पीछे दुम दबा के भागने वाले थे ना, कि आगे पीछे हमेशा इनकी डोलते रहना, घूमते रहना, इनको चेस करते रहना, वो थे ना। तो अब इतना चेंज, बदलाव कैसे हो सकता है? इन्हें लगता है कि आप तो अब स्टार की तरह चमक रहे हो। जो कभी ये खुद बनना चाहते, ये तो नहीं बन पाए, लेकिन आप ज़रूर बन गए। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं या फिर अच्छे खासे पद पर हैं, ठीक है? अब ये अपनी ही फीलिंग को छुपा रहे हैं। इनके मन में है कि आपको आकर बताएँ। एक से ज़्यादा इनके पास मौके हो सकते हैं, लेकिन अब ये पर्सन आपसे अपनी ही फीलिंग को छुपा रहे हैं। दिल-दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और यादें कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं। और जब यादें आपकी परेशान कर रही हैं, ये भूल नहीं पा रहे हैं, दिल-दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, तो ये पर्सन अब चाहते हैं आप दोनों एक हो जाएँ। हार्मनी चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ आपके बिना झंड हो गई। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया है आपके चले जाने से, आपके दूर हो जाने से। आपने इनका वेट कर करके काफ़ी हद तक खुद को स्टेबल किया है कि ये पर्सन अब लौट कर नहीं आएँगे। आपने कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन बदल गए हैं और आपका दिल तोड़ा इस पर्सन ने। ठीक है, आर्गुमेंट आप इसलिए करना चाहते हो कि जब थर्ड पार्टी में जाना था, जब कोई और आपको अच्छा लग रहा था, तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? मेरी ज़िंदगी तबाह करने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम्हें कोई और अच्छा लग रहा था, अपने घरवालों के अकॉर्डिंग चलना था, जब किसी और को कमिटमेंट देना था, तो तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? किस लिए? क्या काम था तुम्हारा मेरी लाइफ में? अच्छे-खासे तो हम जी रहे थे ना, आकर मेरी ज़िंदगी को नरक बनाने की क्या ज़रूरत थी? मेरी हँसती-खेलती ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी, ख़त्म कर दी और आज मुझे ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ दिया जहाँ ना मैं इधर की हूँ, ना मैं उधर की हूँ। ठीक है? ना ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना ही मैं पीछे जा पा रही हूँ। बीच में फँस के रह गई हूँ। मैंने अपने आप को किस तरह से सँभाला है, कैसे खुद को स्टेबल किया है, कैसे खुद को
स्ट्रांग बनाया है वो तो मुझे पता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना। तो आपके मन में काफ़ी शिकायतें हैं और आपका फेस ऐसे हो सकता है कि आप खुश रहते हो, मस्त रहते हो, आपके फेस से नहीं दिखता कि आप अंदर से कितना परेशान है, कितना टूटे हुए हो। लोग आपकी हँसी देखते हैं, आपके अंदर का दर्द नहीं देखते। लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक स्टेबल हो, खुश हो, मस्त हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर जो दर्द है, जो दुःख है, जो अकेलापन है, वो कोई नहीं देख पा रहा है। ठीक है? और इसी बात का आप इस पर्सन से हिसाब लेना चाहते हो कि अब तुम अगर मेरे पास आए, तो पहले ये बताओ कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? तुम्हें थर्ड पार्टी में जाना ही था, तो मुझे बता तो देते एक बार कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया या तुम किसी और को चाहते हो, किसी और से शादी करना चाहते हो। कम से कम एक बार मुझसे बताया क्यों नहीं? ऊपर से तुमने मुझे ही बदनाम किया, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया। क्या गलती थी मेरी कि तुम पे भरोसा किया, तुमसे प्यार किया? ये गलती थी मेरी कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है? तो ये चीज़ आपके मन में है अपने पर्सन के लिए कि आपको बहुत सारी शिकायतें हैं और अगर ये पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप इनसे शिकायतों की झड़ी लगा दोगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्हें आराम से एक्सेप्ट कर लो कि जो कुछ हो गया सो हो गया, बस ये पर्सन किसी तरह से मेरे पास आ जाए और मुझे इससे कोई गिले-शिकवे नहीं करने हैं, बस एक बार आ जाए, हम दोनों का रिश्ता बेटर हो जाए और खुशी-खुशी हम दोनों रहने लग जाएँ। बस यही चाहिए, हमें शिकायतें नहीं करनी है। लेकिन कुछ लोगों के मन में बहुत सारी शिकायतें करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी भी कुछ नहीं बोलोगे, अभी भी कुछ नहीं कहोगे, तो ये पर्सन फिर वही गलती करेंगे। तो अच्छा है कि पहले क्लियर कर लिया जाए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी इनके लिए। ये पर्सन की ज़िंदगी देखो झंड है। अभी एफर्ट भी लगाएँगे ना, तो बड़ा सोच समझ के लगाएँगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो और आपके दिल में इनके लिए बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, जो कि आप इन पे निकाल सकते हो, आप इनको बहुत कुछ सुना सकते हो। तो अब ये अगर आएँगे तो बड़ी खामोशी के साथ आएँगे, बड़े प्यार के साथ आपसे पेश आएँगे, क्योंकि आपके बिना कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। एक आप ही ऐसे पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में सुख और शांति ला सकते हो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह थे। ठीक है? एक टेम्परेंस की तरह, एक एंजेल की तरह थे, जो आपके होने से इनकी लाइफ काफ़ी हद तक स्ट्रगल इनका था, जो ख़त्म हो गया था, इनकी लाइफ में सुख शांति आई थी और अभी भी वही उम्मीदें पर्सन आपसे करते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ आज भी बैलेंस हो जाएगी, आज भी खुशियाँ वापस आ जाएँगी और आज भी आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। ठीक है? तो आज इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 10, 10। रिमूव थर्ड पार्टी या फिर कट ऑफ थर्ड पार्टी और रीयूनियन विद माय पार्टनर। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।